हाय फ्रेंड्स, आज मैं डिज़ाइन लेकर आई हूँ। वो मेरी एक सब्सक्राइबर संगीता गुप्ता जी की फरमाइश पर है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 60 चेन बना लिया है और इस पर थोड़ी मोटी ऊल है और ये लगभग 1 साल से 2 साल के बच्चे के लिए है। हम यहाँ से पूरी चेन में हम सिंगल स्टिच बुनेंगे। हर चेन में हम सिंगल स्टिच की पूरी एक रो चलाएंगे। मैंने जो क्रोशिया ली है ये 4.5 mm है। आप अपने ऊल के हिसाब से क्रोशिया ले सकते हैं। और अब हम यहाँ पूरी रो सिंगल स्टिच ही बुनेंगे। इस तरह से हम पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। अब ये हमारी सिंगल स्टिच पूरी रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से अपनी दूसरी रो स्टार्ट करेंगे। अब हम 2 चैन लेंगे। हमें डबल स्टिच अब बुनाई करनी है, तो यहाँ से हम 2 डबल स्टिच यानी सिंगल 2 डबल स्टिच बनाएंगे। उसके बाद हम 2 डबल स्टिच बनाएंगे एक ही चैन से। 2 डबल हमें लेना है। इसमें हम सिंगल 1 करके 2 डबल स्टिच बनाएंगे डबल क्रोशिया। उसके बाद हम 2 डबल एक ही चैन से हम 2 डबल बनाएंगे और इसी तरह हमें अपनी ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। वन डबल स्टिच, इस तरह 2 अलग अलग डबल स्टिच, फिर 2 डबल एक ही। ये हमारी फर्स्ट रो हमने जो डबल स्टिच की बनाई वो कंप्लीट हो गई है। इसमें हमने अब यहाँ से हम फिर 2 चैन लेंगे और यहाँ से फिर डबल क्रोशिया ही बुनेंगे। तो इसमें हम चैन जो है उसके पीछे की तरफ से ही चैन को लेंगे, दोनों चैन से नहीं डालेंगे। इससे एक अलग डिज़ाइन बन जाती है। अगर आप चाहें जैसे आप नॉर्मल क्रोशिया बीनते हैं उस तरह से भी बीन सकते हैं। तो इस तरह से हम बिनेंगे। 3 डबल स्टिच बनाएंगे 1 करके 3 डबल स्टिच और 2 डबल बनाएंगे। 2 डबल हमें एक ही चैन से बनानी है। इस तरह फिर हम 1 डबल, 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल, 1 डबल। इस तरह से हमारा 3 डबल क्रोशिया बनेगा और 2 डबल क्रोशिया बनेगा एक ही चैन से 2 डबल। इस तरह मैंने 3 डबल क्रोशिया अलग अलग 1 करके 3 बनाया और 2 डबल एक ही चेन से बना है। इस तरह हमारी ये रो चलेगी। तीसरी रो हमें पूरा डबल स्टिच ही बुनना है, कुछ भी बढ़ाना नहीं। उसकी क्लिप मिस हो गई। अब हम एक चैन लेंगे और नेक्स्ट इसमें हम डबल स्टिच बनाएंगे। अब हम हर चैन में आप चाहे तरह से भी ले सकते हैं और आप चाहें इससे थोड़ी एक डिज़ाइन बन जाती है आगे से, तो मैं इस पीछे वाली चैन से इस तरह से अब हमें आगे चलकर इसमें मुड्ढा भी घटाना है। स्टार्ट। डबल चैन 6 7 डबल स्टिच बनेगा सब। 1 डबल स्टिच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14। ये हमने, अब यहाँ से हम अपना मुड्ढा घटाएंगे। इसके लिए हम पीछे से 14 डबल स्टिच बुनेंगे। फिर यहाँ से हम ये इस तरह से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने 14 चैन इधर लिया है, 14 चैन इधर, बीच में मैंने 21। तो अब यहाँ से हम 9 चैन बनाएंगे। 1 2 4 5 6 7 8 9 चैन बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो हम फिर डबल स्टिच 20 चैन पे हम, अब यहाँ से हम 20 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और ये 21 यानी 21वें चैन में हम इसको डबल क्रोशिया ही ज्वाइन करेंगे, डबल स्टिच बनाएंगे। 1 2 एक साइड 28 डबल स्टिच चैन बनी है। अब आएंगे, इसके लिए हम फिर 9 चैन लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 चैन लेने हम 20 डबल स्टिच चैन यहाँ से गिन लेंगे। और 20 यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे हम डबल स्टिच लेकर इस जगह पे ये हमारा 20 यहाँ से हम डबल स्टिच चैन बना लेंगे और फिर बाकी पूरा यहाँ तक गिनते हुए डबल स्टिच चैन पूरा कर लेंगे। अगर आप इस तरह की हुक्स वगैरह आप परचेस करना चाहते हैं, ये पूरा सेट इस तरह से, इसमें आपको सब मिल जाएंगे हुक इस तरह के, और इस तरह के साथ में आपको क्रोशिया धागे वाली और ऊल वाली इसके कई नंबर आपको मिल जाएंगे। और साथ में कुछ, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप अगर परचेस करना चाहेंगे तो चेक कर लीजिएगा। ये हम मतलब काउंट करने में काफ़ी आसानी रहती है। इसकी क्रोशिया वगैरह भी बहुत अच्छी नीडल्स। तो इस तरह हम अपना बाकी चैन कंप्लीट कर लेंगे इसी तरह से। फिर हम एक चैन लेंगे, उसके बाद फिर डबल स्टिच, तो ये पूरी रो जो है हम डबल स्टिच ही बुने हर चैन में। इस तरह से हम यहाँ तक हम पूरा डबल स्टिच ले आएंगे। फिर हमने जो ये चैन बनाई थी मुड्ढे वाली चैन, जो 9 चैन, इस पे हम 9 डबल स्टिच बनाएंगे और फिर इस तरह से हम पूरी रो ऐसे ही बीनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम दूसरी मुड्ढे पे पहुँचेंगे, फिर ये हम 9 डबल स्टिच चैन बनाएंगे और इस तरह ये हमारी पूरी रो हमें इसी तरह कंप्लीट करनी है। चलिए बीन के दिखाते हैं। अब हम यहाँ तक आ चुके हैं। अब जो बनाई थी, तो इसमें हम हर चैन में एक डबल स्टिच, इस तरह से हम इस चैन में भी डबल स्टिच ही हम बनाएंगे।
तो ये हमारी पूरी टोटल 9 डबल स्टिच चैन बन जाएगी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन डबल स्टिच चैन ये हमारी बन गई। अब हम पूरा ये डबल स्टिच चैन पे बुनते आएंगे और फिर इसी तरह इस इधर से पूरा कंप्लीट कर लेंगे ये रो। ये हमारी रो पूरी डबल स्टिच तैयार हो गई है। तो अब हम यहाँ से नेक्स्ट ये हमारी 1 2 3 4 5 6 7 रो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से इसको हम इस वाले चैन में जो हमारा सबसे पहला जो डबल स्टिच आता है उस वाले चैन में हम इसको हम स्लिप स्टिच करके जोड़ लेंगे। फिर 1 चैन लेंगे, फिर हम इसमें डबल स्टिच चैन और हमें ये पूरी रो भी जो है डबल स्टिच चैन ही है, कोई हमें चैन बढ़ाने नहीं है, सिर्फ हमें हर चैन में डबल स्टिच ही चैन बुनना है। और इस तरह से हम अपनी ये रो भी पूरी इसी तरह से डबल स्टिच चैन हम पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। अब जिस तरह से हम यहाँ पे चैन को बंद करते हैं सिंगल स्टिच, इस तरह से हम चैन को बंद करके फिर हम एक चैन लेंगे, फिर हम यहाँ से डबल स्टिच बुनेंगे। बाकी के हम अब सिंगल स्टिच बनाएंगे। अब हम लेंगे एक चैन और एक चैन हम स्किप करके फिर दूसरे में हम यहाँ से हम सिंगल स्टिच निकालेंगे। फिर हम एक चैन लेंगे, स्किप करके हम दूसरे वाले में चैन में हम सिंगल स्टिच बनाएंगे इस तरह से। फिर हम 1 चैन लेंगे, 1 स्किप करेंगे, फिर 1 चैन सिंगल स्टिच लेंगे, 1 चैन 1 स्किप सिंगल। हम ये वाली रो पूरी हम कंप्लीट कर लेंगे। जिस तरह हम हमेशा जोड़ते हैं, स्लिप स्टिच को ज्वाइंट कर देंगे, फिर हम एक चैन लेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट इसमें डबल स्टिच चैन बना लेंगे। यहाँ से हम अपनी डिज़ाइन चालू करेंगे बनाना। तो अब हम एक चैन और लेंगे, यहाँ से डबल स्टिच बनाने के बाद 1 चैन। अब हम जो ये सेकंड जो फर्स्ट वाला चैन कर देंगे, उसके बगल में जो यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ से हम डिज़ाइन डबल स्टिच हम डबल क्रोचेट लेंगे। यहाँ से हम इसको बंद नहीं करेंगे, फिर हम यहाँ से डबल स्टिच लेंगे। ये हमने 2 बार डबल स्टिच बनाया और यहाँ पे हमारे पास 3 फंदा है। तो अब इसको हम 3 का 1 कर देंगे और फिर हम 2 चैन बिनेंगे 1 2। इसके बाद हम फिर उसी में डबल स्टिच लेंगे। हम एक बार यहाँ से निकालेंगे, 2 बार हम फंदे को नहीं बंद करेंगे। इसके बाद हम फिर डबल स्टिच लेंगे और फिर सिर्फ हम सिंगल ही बार इसको यहाँ से निकालेंगे। अब हमारे पास फिर आ गया 3 चैन
3 का फिर हम 1 कर देंगे। तो इस तरह हम डबल डबल की 2 बार बनाए। फिर हम 2 चैन लेंगे 1 2, हम फिर उसी में बनाएंगे डबल का। सिर्फ हमने एक सिंगल निकाला है क्रोशिया, डबल नहीं निकाला है। फिर हम यहाँ से सिंगल ही क्रोशिया निकालेंगे। फिर हमारे पास 3 चैन आई। अब 3 को हम बंद कर देंगे। अब ये हमारे पास 3 बन गया इस तरह का। फिर हम 2 चैन लेंगे 1 2, और उसी तरह से फिर हम डबल क्रोचेट निकालेंगे 1 2। फिर हमारे पास 3 चैन आई। फिर 3 का हम 1 कर देंगे। अब ये हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हुई। अब हम फिर सिंगल चैन लेंगे 1, डबल स्टिच बनाना है। तो अब हम इसको हम स्किप कर देंगे, उसके बगल वाला भी हम स्किप करेंगे। जस्ट ये जो पहला वाला चैन आया है इसको हम स्किप कर देंगे, और उसके बगल वाला जो है यहाँ से हम सिंगल डबल स्टिच बनाएंगे। सिर्फ हम 1 चैन यहाँ पे स्किप करेंगे। ये हमने बनाया, बगल का 1 स्किप किया और उसके बगल डबल स्टिच बनाया। फिर हम एक चैन लेंगे, उसके बाद हम इसको स्किप कर बगल वाला इसको भी स्किप करेंगे। फिर जो बड़ी वाली जगह आती है, ये दोनों देखिए सिंगल सिंगल छोटी जगह। अब ये जो बड़ा आया इसमें हम फिर से डिज़ाइन बनाएंगे। तो डबल स्टिच सिर्फ सिंगल बार बनाएंगे, दूसरी बार फिर हम बनाएंगे। अब हमारे पास फिर 3 चैन आया। फिर 3 का हम 1 करेंगे। अब जो है हम 2 चैन लेंगे 1 2, फिर हम डबल स्टिच लेंगे सिंगल बार, फिर डबल स्टिच। अब ये हम फिर 3 चैन आया, इसको हमने बंद कर दिया। अब फिर हम 2 चैन बनाएंगे, फिर डबल स्टिच सिंगल बार लेंगे उसी को, फिर डबल स्टिच सिंगल बार। फिर हमारे पास 3 चैन आया और इसको हमने बंद कर दिया। इसके बाद हम फिर 2 चैन बनाएंगे 1 2, और फिर हम डबल स्टिच को 2 बार बनाएंगे। 3 चैन रखनी है, फिर इसको हम बंद कर देंगे। ये हमारी डिज़ाइन, ये हमें 2 2 का 4 बनाना है। ये 4 पत्ती नज़र आएगी 1 2। हमें बीच में डबल चेन लेना है। इसके बाद हम सिंगल चैन लेंगे। चैन लेने के बाद हम जो पहला वाला जो लूप आएगा उसमें हम नहीं बनाएंगे, उसके बगल वाला जो चैन है उसमें हम सिंगल डबल स्टिच बनाएंगे। इस तरह से हम सिंगल डबल स्टिच बनाएंगे। फिर हम एक चैन बना लेंगे। हमारी डिज़ाइन कुछ आपको इस तरह देखिए दिखेगी। क्या करना है, यहाँ पे जो हम यहाँ पे 2 आएगा जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, इसके बाद जो तीसरा आपको बड़ा चैन दिखेगा, इसमें हम लीव्स वाली डिज़ाइन, ये फ्लावर वाली डिज़ाइन हम बनाएंगे। तो बस हमें एक डबल स्टिच रखना है, एक फ्लावर बनाना है, फिर एक डबल स्टिच रखना। इस तरह से हम पूरी रो लास्ट में हमारे पास 2 चैन आ रहे हैं, तो हम इसमें सेकंड वाले में अपनी डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे। वन चैन, और हम इसमें इसको स्लिप स्टिच, इसको हम स्लिप स्टिच जॉइन कर देंगे। फिर हम 1 चैन लेंगे, फिर यहाँ पे हम अपना डबल स्टिच 1 चैन बनाएंगे। अब इसके बाद हम फिर 1 चैन लेंगे, और अब हम
जो हमारी डिज़ाइन बनी हुई है 1 2, तो जो बीच में इधर बीच की जो जगह है हम यहाँ से अपनी डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। उसी तरह से हम जैसे पहले हमने बनाया था 3 चेन को हम 1 चेन कर लेंगे, फिर उसके बाद हम 2 चेन लेंगे, फिर हम डबल स्टिच सिंगल बार निकालेंगे, फिर डबल स्टिच, फिर हम चेन को बंद करके फिर हम 2 चेन लेंगे। और उसी तरह जैसे हमने डिज़ाइन बनाई है सेम वैसे ही हम इसके ऊपर अपनी ये 4 डिज़ाइन बनाएंगे। 2 हैं, तो ये मेरी 1 2 3 4 डिज़ाइन। अब इसके बाद हम सिंगल चेन लेंगे और जो बीच में हमने डबल स्टिच बनाया था इसके ऊपर हम इसमें डबल स्टिच बनाएंगे, फिर हम एक चेन लेंगे, फिर वही डिज़ाइन यहाँ बीच में हम ऐसे ही इस तरह से रिपीट करेंगे। देखिए हमारी डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनेगी। तो ये देखिए 1 2 3 4, तो बीच में हम 2 इधर करेंगे 2 उधर करेंगे, बीच से अब हमारी डिज़ाइन ऐसे जो डबल चेन सिंगल हमने बनाया है उसके ऊपर हम डबल स्टिच ही बनाते जाएंगे। फिर ये हमारी डिज़ाइन आपको ये इस तरह से डिज़ाइन हमारी, जैसे मैंने एक फ्रॉक इसमें डाला हुआ है वीडियो में, तो ये इस तरह से ये बनती जाएगी। और आप ये इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 रो में बेबी का जिसका भी बना रहे हैं तो आप उसकी लेंथ जितनी रखनी चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी अपनी लेंथ। और मैं इतना ही बड़ा बनाने वाली हूँ इसको भी, तो इसमें मैं लगभग 9 या हो सकता है 1 मैं बढ़ा दूँ तो 10 रो। अब आप इसी तरह से आप बच्चों का अपना, मैं इसको कंप्लीट कर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए हमारी फ्रॉक रेडी हो गई है। इसमें मैंने 20 रो बनाया है और लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कर लें, नीचे से ही एक लेंथ बढ़ानी है। अगर आप बड़े बच्चों का बनाना चाहते हैं तो जैसे मैंने ऊपर से 60 चैन लिया तो आप 70 80 ऐसे बढ़ा सकते हैं। अगर तो बस ऊपर ही से हमें चैन बढ़ानी है और लेंथ बढ़ा लेना है। यहाँ से हम दूसरी कलर लगाने वाले हैं, मैं लेस बनाकर दिखाऊंगी आपको, बहुत प्यारी सी लेस है। तो चलिए बनाते हैं। अब यहाँ से हम अपनी ऊल को जोड़ लेंगे इस तरह से। देखिए जिस तरह मैं वीडियो में बना रही हूँ आप भी उसी तरह से ऊल को जोड़ लें और फिर उसको बांध दें। और फिर हम 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद आगे की ऊल से हम चैन से हम निकाल कर उसको सिंगल स्टिच से बांध लेंगे। फिर हम नीचे की तरफ लगभग एक चैन की दूरी पर हम इसको जॉइन कर देंगे। देखिए 3 चैन ले रहे हैं। 3 के बाद आगे एक डिज़ाइन बनती हुई नज़र आएगी आपको, उसी धागे से हमें इसको निकाल लेना है। ये देखिए फिर जिस तरह मैं बना रही हूँ वीडियो में आप उसी तरह से बनाते जाएं। 3 चैन बनाना है। फिर 3 ये आगे की जो ऊल ये दिख रही है आपको ऊल, उसी से हमें निकालना है। आपको डिज़ाइन बनती हुई दिखेगी और इस तरह हमें फिर सिंगल स्टिच से थोड़ी थोड़ी दूरी पे जोड़ना है। काफ़ी प्यारी सी लेस बनकर तैयार हो जाएगी।
अब हम गले में भी इसी तरह से डिज़ाइन बनाएंगे और आस्तीन में जो हमने मुड्ढा कटाया था उस जगह पे भी हम डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे। लेना है एक धागे से, फिर उसको आप चैन को बंद कर देंगे, फिर आप एक चैन स्किप करेंगे, एक स्किप करने के बाद उसको आप सिंगल स्टिच जोड़ दें। इस तरह हम इसमें गले में और मुड्ढे में और नीचे के साइड सब जगह इसको हम बना लेंगे इस डिज़ाइन को। आप चाहें अगर आपको डिज़ाइन ना बनानी हो या आप सिर्फ सिंगल स्टिच ही पूरे में आप बनाते चले जाएं तो उससे भी आप इसको कवर कर सकते हैं, जैसे मैंने रेड वाली फ्रॉक में बनाई है। अगर आपको मेरी यह डिज़ाइन पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब ये हमारी फ़्रॉक बनकर रेडी हो गई है। इसको मैंने पूरे में इसकी डिज़ाइन बना दी है और आप इस तरह से मैंने इसमें एक बो बनाया है। इस बो की वीडियो और कैप में फ्लावर की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप चाहें तो इस तरह फ्लावर भी लगा सकते हैं और आप जहाँ मैंने बो लगाया वहाँ पे आप साटन वाली रिबन भी इसके अंदर डाल सकते हैं। रिबन इस टाइम मेरे पास नहीं था इसलिए मैं इसको नहीं डाल की तरफ एक बटन लगा दें। तो आप चाहें तो रिबन भी उस बो के पास से ही पूरे डबल स्टिच से आप उसको पास कराते हुए रिबन भी डाल सकते हैं या आप क्रोशिया की ही चैन बीनकर उसमें से लगा सकते हैं। और इस तरह से हम फिर जो बचे हुए जो हमारे सब तरफ जो धागे हैं जो बुनाई, तो वो हम उसको सुई में डालकर पिरो देंगे और बाकी की ऊल को हम कट कर देंगे। ब्लैक को ब्लैक की जगह पे और वाइट को वाइट की जगह पर हम पिरो देंगे। इस तरह जहाँ जहाँ पे आपको बची हुई ऊल दिख रही है, ये इस तरह से हमारी डिज़ाइन बनकर फ्रॉक बिल्कुल रेडी हो गई है। मैंने बो की एक क्लिप भी बनाई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।